नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार करंट वार्षिकी 2023 श्रृंखला के अंतर्गत कल की क्लास में आपने राष्ट्रीय घटनाक्रम के वन लाइनर पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को वन लाइनर वाले पार्ट को कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, 29 दिसंबर 2022 को छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने ली? तो आपका जवाब होगा बेंजामिन नेतन्याहू। याद रखेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू ने 29 दिसंबर 2022 को छठी बार इजराइल में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। अगला प्रश्न है, वह देश जिसने दिसंबर 2022 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं, तो उस देश का नाम है साइप्रस। याद रखेंगे, साइप्रस ने दिसंबर 2022 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को शांति स्थापना आयोग के सदस्य के रूप में चुना है? तो आपका जवाब होगा नेपाल को। यानी नेपाल शांति स्थापना आयोग में सदस्य के रूप में चुना गया है। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में किस यूरोपीय देश के द्वारा ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया, जिसमें 16 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति अपना लिंग परिवर्तन करा सकता है? तो उस यूरोपीय देश का नाम है स्पेन। यानी स्पेन में एक ट्रांसजेंडर कानून आया जिसमें 16 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को लिंग परिवर्तन कराने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया। कहां पर? स्पेन में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे फिजी का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा, सितविनी राबुका। क्या नाम है? सितविनी राबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री होंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो याद रखिएगा, न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अगला प्रश्न देखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने पृथ्वी के पानी के सर्वेक्षण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मिशन को दिसंबर 2022 में लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, उस अंतर्राष्ट्रीय मिशन का नाम है SWOT। इसको शॉर्ट फॉर्म में SWOT कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी। क्लियर है? और ये किन दो अंतरिक्ष एजेंसी के बीच है? अमेरिका और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी के बीच इस मिशन का नाम है SWOT। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में भारतीय मूल के लियो वराडकर को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो याद रखिएगा, लियो वराडकर आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं और ये भारतीय मूल के हैं। तो याद रखेंगे, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री का नाम लियो वराडकर है, जो कि भारतीय मूल के हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने किसे अपने पहले अश्वेत अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो याद रखिएगा, क्लाउडिन गे। क्या नाम है? क्लाउडिन गे। ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पहले अश्वेत अध्यक्ष होंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि आगामी दिनों में प्रस्तावित यूक्रेनी लोगों के साथ खड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो याद रखिएगा, इसकी मेजबानी फ्रांस के द्वारा की जाएगी। किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की? यूक्रेनी लोगों के साथ खड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की। कौन करेगा मेजबानी? फ्रांस। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इस कार्यक्रम में 47 देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल होंगे। किसमें? यूक्रेनी लोगों के साथ खड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में किस संगठन ने सौम्या स्वामीनाथन की जगह पर डॉक्टर जेरेमी फार्रार को अपना मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? तो आपका सही जवाब होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपना मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर जेरेमी फार्रार को नियुक्त किया है। और ये जो डॉक्टर जेरेमी फार्रार हैं, ये किसकी जगह लेंगे? सौम्या स्वामीनाथन की। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वह देश जिसने 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाया है, तो उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। क्या है? न्यूजीलैंड वो देश है जिसने 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा होने वाले किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंधित कर दिया है, न्यूजीलैंड ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दिसंबर 2022 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे सस्ता शहर किसे घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, सीरिया का एक शहर है जिसका नाम है दमिश्क। दमिश्क विश्व का सबसे सस्ता शहर है। और ये किस रिपोर्ट में बताया गया? तो ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस
यूनिट की रिपोर्ट में दिसंबर 2022 में बताया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने दिसंबर 2022 में किसे 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो याद रखिएगा, यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की तथा स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। किसने? टाइम पत्रिका के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 8 दिसंबर 2022 को दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो पर महाभियोग चलाया गया और उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। और पेरू में अब पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है। किसको चुना गया है? तो याद रखिएगा, उनका नाम है दीना बोलू आर्टे। क्या नाम है? दीना बोलू आर्टे। तो यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात कि पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? दीना बोलू आर्टे। और दूसरी बात कि ये जो दक्षिणी अमेरिकी देश है पेरू, यहां पर किस राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाकर उन्हें बर्खास्त किया गया? तब आपका जवाब होगा पेड्रो कैस्टिलो। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, 11 दिसंबर 2022 को संयुक्त अरब अमीरात ने किस नाम से अपने पहले चंद्रयान को स्पेस एक्स 9 फॉल्कन रॉकेट से सफलतापूर्वक चंद्रमा की यात्रा के लिए प्रक्षेपित किया है? तो याद रखिएगा, नाम है राशिद चंद्रयान। यानी राशिद चंद्रयान का संबंध किससे है? संयुक्त अरब अमीरात से है। और इसे किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? स्पेस एक्स 9 फॉल्कन रॉकेट के द्वारा। और कब किया गया? 11 दिसंबर 2022 को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जापान की कंपनी आई स्पेस इंक ने अपने हाकुतो आर मिशन 1 के तहत 11 दिसंबर 2022 को किस नाम से दुनिया के पहले कॉमर्शियल मून लैंडर को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, उसका नाम है M1। यानी दुनिया के पहले कॉमर्शियल मून लैंडर का नाम क्या है? M1। दूसरी बात, इसको किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो याद रखिएगा, जापान की कंपनी है आई स्पेस इंक। और किसके तहत? तो याद रखिएगा, हाकुतो आर मिशन 1 के तहत 11 दिसंबर 2022 को, और नाम है M1। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया है? तो याद रखिएगा, उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। यानी न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ को पारित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? तो याद रखिएगा, दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 23 नवंबर 2022 को शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को काम करने और अंतरिक्ष में रहने की अनुमति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पहले पैरा एस्ट्रोनॉट के नाम की घोषणा की है। पैरा एस्ट्रोनॉट का मतलब है विकलांग अंतरिक्ष यात्री। तो याद रखिएगा, उनका नाम है, ये एक ब्रिटिश पैरालंपिक धावक है और उनका नाम है जॉन मैकाफॉल। यानी जॉन मैकाफॉल पहले पैरा एस्ट्रोनॉट होंगे, अर्थात पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री होंगे। और इनके नाम की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो याद रखिएगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा की गई है। क्या नाम है? जॉन मैकाफॉल। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में कतर ने किस देश के साथ 27 वर्ष के लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो याद रखिएगा, उस देश का नाम है चीन। यानी चीन और कतर के बीच में 27 वर्ष के लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति पर समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है और यह अब तक का सबसे लंबा करार माना जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा, 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। कब? 25 नवंबर को। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में नवीनतम तकनीकी से लैस परमाणु स्टील्थ बॉम्बर B-21 किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, उस देश का नाम है अमेरिका। यानी अमेरिका ने स्टील्थ बॉम्बर B-21 को लॉन्च किया है और यह नवीन तकनीकी से लैस परमाणु है। ठीक है, अगला देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 28 नवंबर 2022 को मंकी पॉक्स बीमारी का नया नाम घोषित किया गया है। उसका नया नाम क्या होगा? M-pox। और ये जो मंकी पॉक्स बीमारी का नया नाम M-pox घोषित किया गया है, ये किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो याद रखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा 2022 के लिए किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो याद रखेंगे, उस शब्द का नाम है गोबलिन मोड। यानी जो गोबलिन मोड है, इसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2022 के लिए बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, गोबलिन मोड। अगला देखिए, और यहां पर एक बात और याद रखिएगा
कि ये जो गोबलिन मोड है, ये एक प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करता है, जो कि एक प्रकार का व्यवहार है और प्रायः सामाजिक मानदंडों या अपेक्षाओं को अस्वीकार करता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि यूनिसेफ के द्वारा 20 नवंबर 2022 को मनाए गए सार्वभौमिक बाल दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो आपका जवाब होगा हर बच्चे के लिए समावेशन। तो यहां पर दो बातें आप याद रखेंगे कि 20 नवंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? सार्वभौमिक बाल दिवस। और 2022 में जो सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? हर बच्चे के लिए समावेशन। और ये किसके द्वारा मनाया गया? तो याद रखिएगा यूनिसेफ के द्वारा मनाया गया। अगला है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। क्या? तो उसका नाम है होमर। क्लियर है? तो दोनों बातें आप याद रखेंगे कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा 2022 के लिए बर्ड ऑफ द ईयर क्या घोषित किया गया है? गोबलिन मोड। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है होमर को। आगे होमर के बारे में बताया जा रहा है कि मई 2022 के पहले सप्ताह के दौरान इस शब्द को लगभग 75,000 बार इंटरनेट पर खोजा गया। किस शब्द को? होमर शब्द को। और यह शब्द बेसबॉल में होम रन के लिए एक औपचारिक अमेरिकी शब्द है। क्या? होमर। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 7 दिसंबर 2022 को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा इस वर्ष की थीम थी एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। क्या थीम थी? एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। और याद रखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया? 7 दिसंबर 2022 को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को स्वीकृति प्रदान की है? तो याद रखिएगा उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया ने नवंबर 2022 में अपने यहां की संसद में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को स्वीकृति दी है। अगला प्रश्न है, 14 से 17 नवंबर 2022 के बीच अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा ये जो अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ICFP 2022 कहते हैं। और इसका आयोजन पटाया थाईलैंड में हुआ। और ये जो अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन पटाया थाईलैंड में हुआ, ये कब से कब तक हुआ? तो 14 से 17 नवंबर 2022 के बीच हुआ। याद रखेंगे। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो ICFP 2022 सम्मेलन हुआ, इसकी थीम क्या थी? तो याद रखिएगा इसकी थीम थी फैमिली प्लानिंग प्लस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इनोवेट बोलोब्रेट और एक्सेलरेट। क्लियर है? क्या थीम थी? फैमिली प्लानिंग प्लस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इनोवेट बोलोब्रेट एक्सेलरेट। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 9 दिसंबर 2022 को किन 3 देशों ने भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले फाइटर जेट विकसित करने के लिए ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम की घोषणा की है? तो उन 3 देशों में कौन कौन है? जापान, इटली और ब्रिटेन। यानी जापान, इटली और ब्रिटेन, ये 3 देश हैं जिन्होंने भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए फाइटर जेट विकसित करने का निर्णय लिया है। और इसके लिए ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम की घोषणा की है। कब? 9 दिसंबर 2022 को। कौन से 3 देश हैं? जापान, इटली और ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में पटाया थाईलैंड में आयोजित अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में किस एकमात्र देश को कंट्री श्रेणी में परिवार नियोजन नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा उस देश का नाम है भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। अभी आपने पिछले प्रश्न में यह पढ़ा था कि जो अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन है वो पटाया थाईलैंड में हुआ था। और इसी सम्मेलन में भारत वो एकमात्र देश है जिसे कंट्री श्रेणी में परिवार नियोजन नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 मिला है। अगला प्रश्न, नवंबर 2022 में अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव में अमेरिका के इतिहास में पहली बार किस समलैंगिक महिला को किसी राज्य की गवर्नर के रूप में चुना गया है? तो उनका नाम है मौरा हिली। और ये मैसाचुसेट्स की गवर्नर चुनी गई हैं। और ये अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी समलैंगिक महिला को गवर्नर चुना गया है। और उनका नाम क्या है? मौरा हिली। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 15 से 18 नवंबर 2022 के बीच गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का कहां पर आयोजन किया गया? तो आपका जवाब होगा जकार्ता, इंडोनेशिया में। यहां पर आपको 2 बातें प्रमुख रूप से याद रखनी है कि जो गुणवत्ता नियंत्रण पर जो
सम्मेलन हुआ अंतर्राष्ट्रीय 2022, ये किस क्रम का था? ये 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। और ये कब से कब तक हुआ? तो 15 से 18 नवंबर 2022 के बीच। और कहां पर आयोजित हुआ? तब आपका जवाब होगा जकार्ता, इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न देखिए, नासा के आर्टेमिस फर्स्ट मून मिशन के अंतर्गत छोड़ा गया वह कैप्सूल जिसने पृथ्वी से करीब 4,19,378 किलोमीटर की दूरी तय कर एक रिकॉर्ड बनाया है, उसका नाम क्या है? ओरियन। याद रखेंगे, उस कैप्सूल का नाम क्या है? ओरियन। ठीक है, और ये किस मिशन के तहत छोड़ा गया था? तो ये नासा के आर्टेमिस 1 मून मिशन के तहत छोड़ा गया था, ओरियन। अगला देखिए, वैश्विक स्तर पर 31 अक्टूबर 2022 को मनाए गए विश्व बचत दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, 2022 के विश्व बचत दिवस की थीम थी सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर। क्या था? सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर। और ये जो विश्व बचत दिवस मनाया गया, ये कब मनाया गया? तो याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2022 को विश्व बचत दिवस मनाया गया। थीम क्या थी? सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि 10 दिसंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। ये इस बार की थीम थी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की। और ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा, 10 दिसंबर 2022 को। गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर किसी दुनिया का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर घोषित किया है? तो याद रखिएगा, द स्टॉर्म कोस्टर, दुबई से संबंधित है। द स्टॉर्म कोस्टर को दुनिया का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर घोषित किया गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ओर से। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 31 अक्टूबर 2022 को मनाए गए विश्व शहर दिवस की इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या था? तो याद रखिएगा, बेटर सिटी बेटर लाइफ। ये विश्व शहर दिवस की 2022 का केंद्रीय विषय था, बेटर सिटी बेटर लाइफ। और ये जो विश्व शहर दिवस मनाया गया, ये कब मनाया गया? तो 31 अक्टूबर 2022 को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 25 अक्टूबर 2022 को भारतीय मूल के किस पहले नेता ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद को ग्रहण किया है? तो याद रखिएगा, उनका नाम है ऋषि सुनक। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुए हैं और ये भारतीय मूल के पहले नेता हैं। अगला देखिए, 9 दिसंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, थीम है UNCAAC@20। अब इस UNCAAC का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा, यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, यानी भ्रष्टाचार के विरुद्ध दुनिया को एकजुट करना। ये अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2022 की थीम थी। क्लियर है? और ये जो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है, ये कब मनाया गया? तो ये 9 दिसंबर 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितांग का नामकरण किसने किया था? तो याद रखिएगा, थाईलैंड ने सितांग का नामकरण किया था। सितांग एक चक्रवाती तूफान है जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था। नामकरण किसने किया? थाईलैंड ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 17 से 19 अक्टूबर 2022 के बीच ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, डार्मस्टाट जर्मनी में। कहां पर? डार्मस्टाट जर्मनी में ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। और यह कॉन्फ्रेंस कब आयोजित हुआ? तो याद रखिएगा, 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2022 के बीच, डार्मस्टाट जर्मनी में। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में किसे स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो याद रखिएगा, नताशा पर्क मुसर को। क्या नाम है? नताशा पर्क मुसर। ये स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, इसलिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? नताशा पर्क मुसर। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में आयोजित एशियान शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार्यता मिली है? तो याद रखिएगा, उसका नाम है पूर्वी तिमोर। यानी पूर्वी तिमोर को एशियान शिखर सम्मेलन में संगठन के सदस्य के रूप में सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है। किसको? पूर्वी तिमोर को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 40वां और 41वां जो आसियान शिखर सम्मेलन है, वो 10 से 13 नवंबर 2022 के बीच कहां पर आयोजित किया गया? तो याद रखेंगे, नोम पिनेह। कहां पर है? कंबोडिया में। यानी नोम पिनेह कंबोडिया में 40वां और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन 10 से 13 नवंबर 2022 के बीच
आयोजित किया गया। क्लियर है? नोम पेन्ह में कंबोडिया में है। अगला प्रश्न है 20 नवंबर 2022 को मनाया गया विश्व बाल दिवस किस वर्ष की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा हर बच्चे के लिए समावेशन, हर बच्चे के लिए समावेशन थीम के साथ विश्व बाल दिवस 2022 मनाया गया। और यह विश्व बाल दिवस कब मनाया गया? तो 20 नवंबर 2022 को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 40वें और 41वें संयुक्त आसियान शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या थी? तो आपका जवाब क्या होगा? आसियान चुनौतियों का संयुक्त समाधान। क्या होगी? आसियान चुनौतियों का संयुक्त समाधान। ये 40वें और 41वें संयुक्त आसियान शिखर सम्मेलन 2022 की थीम होगी। क्लियर है? और एक प्रश्न का जवाब और दीजिए कि अभी आपने पढ़ा कि जो 40वां और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन है ये कहां पर आयोजित होना है? तो अभी आपने पढ़ा है नोम पेन्ह कंबोडिया में। और कब से कब तक? तो 10 से 13 नवंबर 2022 के बीच। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 18 से 21 अक्टूबर 2022 के बीच 90वां इंटरपोल महासभा कहां पर आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में। यानी 90वीं इंटरपोल महासभा नई दिल्ली में हुई 18 से 21 अक्टूबर 2022 के बीच। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में किस दिन को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा विश्व दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा 18 नवंबर को। यानी 18 नवंबर को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा विश्व दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। किस दिन को? 18 नवंबर को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस जिसका आयोजन नवंबर 2022 में अबू धाबी में किया गया था, उसका केंद्रीय विषय क्या था? तो याद रखिएगा ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का जो केंद्रीय विषय था वो था शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्रीज। क्या था? शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्रीज। और ये जो ग्लोबल मीडिया कांग्रेस हुआ था इसका आयोजन पहली बार हुआ था और कहां पर हुआ था? अबू धाबी में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 10 से 19 नवंबर 2022 के बीच किन दो देशों के बीच कीन स्क्वाड नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा अमेरिका और जापान के बीच कीन स्क्वाड युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। और कब से कब तक? तो 10 से 19 नवंबर 2022 के बीच। क्या नाम है युद्धाभ्यास का? कीन स्क्वाड। और किसके बीच? अमेरिका और जापान के। 19 नवंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा हेल्पिंग मैन एंड बॉयज। यानी हेल्पिंग मैन एंड बॉयज की थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस को 19 नवंबर 2022 को मनाया गया। कब मनाया गया? 19 नवंबर 2022 को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में किस समूह के शिखर सम्मेलन में अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन के एक फंड की स्थापना की गई? तो याद रखिएगा G20 शिखर सम्मेलन में। यानी नवंबर 2022 में G20 शिखर सम्मेलन में अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन के फंड की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस दिन को डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में मनाया गया? तो याद रखिएगा 15 नवंबर 2022 को डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया गया। डे ऑफ 8 बिलियन 15 नवंबर 2022 को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 22 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र, तुर्की, यूक्रेन और रूस के द्वारा शुरू किए गए काला सागर अनाज पहल से हाल ही में किस देश ने अपने आप को अलग कर लिया है? तो याद रखिएगा उस देश का नाम है रूस। यानी यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है कि जो काला सागर अनाज पहल थी इसमें संयुक्त राष्ट्र, तुर्की, यूक्रेन और रूस ने इसको शुरू किया था। कब किया था? 22 जुलाई 2022 को। और अब इससे रूस ने अपने आप को अलग कर लिया है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो काला सागर अनाज पहल है इस समझौते के द्वारा यूक्रेन से दुनिया के बाकी हिस्सों में महत्वपूर्ण खाद्य और उर्वरक निर्यात को फिर से शुरू करना था। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि आसियान भारत साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर 27 से 30 अक्टूबर 2022 तक कहां पर आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा इंडोनेशिया में। यानी यहां पर भी दो बातें आपको याद रखनी है कि जो आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का आयोजन है ये इंडोनेशिया में हुआ। दूसरी बात, ये किस अवसर पर हुआ? तो ये आसियान और भारत साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर। और कब आयोजित हुआ? तो 27 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच। अगला प्रश्न देखिए,
पूछा जा रहा है कि दुनिया का सबसे गंदा आदमी कहा जाने वाला ईरानी नागरिक जिसका 94 वर्ष की अवस्था में हाल ही में निधन हो गया, उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, अमौ हाजी। क्या नाम है? अमौ हाजी। ये जो अमौ हाजी है, ये ईरानी नागरिक था और इसे दुनिया का सबसे गंदा आदमी कहा जाता था। क्या नाम था? अमौ हाजी। अगला प्रश्न देखिए, 12 नवंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व निमोनिया दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, थीम थी निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन। यानी निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन थीम के साथ विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न देखिए, 10 नवंबर 2022 को मनाए गए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। यहां पर दो बातें आपको याद रखनी है। शांति और विकास के लिए जो विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया, वो कब मनाया गया? तो 10 नवंबर 2022 को। दूसरी बात कि 10 नवंबर 2022 को मनाए गए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस की थीम क्या थी? तो सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, कंबोडिया में नवंबर 2022 में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में अक्टूबर 2023 तक गोल्डन एस्टेरॉयड का पता लगाने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, उस मिशन का नाम है साइकी क्षुद्र ग्रह मिशन। ये जो साइकी क्षुद्र ग्रह मिशन है, ये किस चीज का पता लगाएगा? तो याद रखिएगा, ये गोल्डन एस्टेरॉयड का पता लगाएगा। क्लियर है? और इसे किस एजेंसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? तो याद रखिएगा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा साइकी क्षुद्र ग्रह मिशन को लॉन्च किया गया था गोल्डन एस्टेरॉयड का पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने 2027 तक ब्याज मुक्त बैंकिंग सिस्टम लागू करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, उसका नाम है पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान ने 2027 तक ब्याज मुक्त बैंकिंग सिस्टम को लागू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने नवंबर 2022 में भारत को किस सूची से बाहर किया है? तो याद रखिएगा, मुद्रा निगरानी सूची से अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने नवंबर 2022 में भारत को अलग किया है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि COP27 सम्मेलन के दौरान किस देश ने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए 2.5 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है? तो उस देश का नाम है सऊदी अरब। तो यहां पर भी आपको दो बात याद रखनी है कि जो सऊदी अरब ने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए जो अमाउंट देने की प्रतिबद्धता की है, वो कितनी है? तो 2.5 बिलियन डॉलर की। और किस सम्मेलन के दौरान? तो COP27 के दौरान। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के भोजन और कृषि संगठन अर्थात FAO ने दिसंबर 2022 में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया? तो याद रखिएगा, रोम, इटली में। यानी यहां पर भी आपको दो बातें याद रखनी है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह हुआ, ये कहां पर हुआ? तो रोम, इटली में। और किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र के भोजन और कृषि संगठन के द्वारा अर्थात FAO के द्वारा। और कब हुआ? तो दिसंबर 2022 में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल पद के ग्रहण करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है? तो याद रखिएगा, मैरीलैंड। यानी मैरीलैंड एक अमेरिकी राज्य है और इस अमेरिकी राज्य की उपराज्यपाल के पद पर पहली भारतीय अमेरिकी बनी है। क्या नाम है उनका? अरुणा मिलर। याद रखेंगे, अरुणा मिलर। अगला देखिए, नवंबर 2022 में आयोजित बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन अर्थात बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो आपका जवाब होगा नई दिल्ली, भारत में। यानी आपको यह याद रखना है कि जो बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक हुई, वो नई दिल्ली, भारत में हुई। और कब हुई? नवंबर 2022 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपियन महिला कौन बनी? तो याद रखिएगा, उनका नाम है सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। क्या नाम है? सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। ये एक पहली यूरोपियन महिला हैं जिन्हें नवंबर 2022 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान मिली है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि लूला डी सल्वा तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति नवंबर 2022 में चुने गए? तो आपका जवाब होगा ब्राजील।
यानी ब्राजील के नए राष्ट्रपति का नाम क्या होगा? लूला डी सिल्वा, और ये तीसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे ब्राजील के, लूला डी सिल्वा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश की संसद ने पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो गई है? तो याद रखिएगा, न्यूजीलैंड में। यानी न्यूजीलैंड की संसद में पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो गई है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 28 नवंबर से 3 दिसंबर 2022 के बीच अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 17वें सत्र की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो आपका जवाब होगा मोरक्को के रबात में। क्लियर है? तो यहां पर भी दो बातें याद रखनी है कि जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति की 17वीं बैठक हुई, उसकी मेजबानी मोरक्को के रबात में हुई, और ये कब से कब तक हुआ? तो 28 नवंबर से 3 दिसंबर 2022 के बीच। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला पहला एयरक्राफ्ट हाल ही में किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? तो आपका जवाब होगा रोल्स रॉयस एंड जेट कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा? रोल्स रॉयस और जेट कंपनी के द्वारा हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला पहला एयरक्राफ्ट बनाया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 5 दिसंबर 2022 को मनाए गए विश्व मृदा दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है, ये थीम थी विश्व मृदा दिवस 2022 की। और जो विश्व मृदा दिवस 2022 है, ये कब मनाया गया? 5 दिसंबर को। थीम क्या थी? मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। अगला देखिए, नवंबर 2022 में यूरोपीय शोधकर्ताओं के द्वारा रूस की एक झील से किस वायरस के 48,500 वर्ष पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा, उस वायरस का नाम है जोम्बी वायरस। और जोम्बी वायरस के अवशेष कहां से मिले हैं? तो रूस की एक झील से मिले हैं। और किसको मिले हैं? तो यूरोपीय शोधकर्ताओं को प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि इंडोनेशिया के सबसे घनी आबादी वाले जावा द्वीप पर स्थित वह ज्वालामुखी जिसमें 4 दिसंबर 2022 को भयंकर विस्फोट हुआ, तो उसका नाम क्या है? सेमेरू ज्वालामुखी। क्लियर है? तो याद रखिएगा, सेमेरू ज्वालामुखी कहां पर है? जावा द्वीप पर। और ये जो जावा द्वीप है, ये इंडोनेशिया का सबसे घनी आबादी वाला द्वीप है, और यहां पर 4 दिसंबर 2022 को भयंकर विस्फोट हुआ था। कहां पर? सेमेरू ज्वालामुखी। अगला प्रश्न देखिए, दिसंबर 2022 में समुद्री रास्ते से रूसी पेट्रोलियम कच्चे तेल को निर्यात से प्रतिबंध लगाने के लिए किस समूह ने रूसी तेल पर मूल्य सीमा लागू की है? तो याद रखिएगा, उस समूह का नाम है G7, जिसने रूसी तेल पर मूल्य सीमा लागू की है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में हवाई आइलैंड में स्थित दुनिया के सबसे बड़े किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो याद रखिएगा, उसका नाम है मौना लोआ। क्या नाम है? मौना लोआ। क्लियर है? यानी कि हवाई आइलैंड में स्थित दुनिया के सबसे बड़े मौना लोआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। कब? नवंबर 2022 में। अगला प्रश्न देखिए, नवंबर 2022 में यूएस डिक्शनरी प्रकाशन मरियम वेबस्टर ने 2022 का बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। किसे? तो याद रखिएगा, गैस लाइटिंग को। यानी गैस लाइटिंग को बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है यूएस डिक्शनरी प्रकाशन मरियम वेबस्टर के द्वारा 2022 के लिए। अगला प्रश्न देखिए, मोरक्को के रबात में 29 नवंबर 2022 को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 17वें सत्र के दौरान कंबोडिया के किस पारंपरिक मार्शल आर्ट को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया? तो याद रखिएगा, कुन बोकेटर। ये जो कुन बोकेटर है, ये मार्शल आर्ट है कहां का? कंबोडिया का। और इसको कहां शामिल किया गया है? मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में। क्या नाम है? कुन बोकेटर। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि चीन के पूर्व राष्ट्रपति जिनका 30 नवंबर 2022 को 96 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, जियांग जेमिन। ये जो जियांग जेमिन है, ये चीन के पूर्व राष्ट्रपति रहे। अगला देखिए, 29 नवंबर 2022 को किसे कोब मनीला में मिस अर्थ 2022 का ताज पहनाया गया? तो याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई को। क्या नाम है? दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई को मिस अर्थ 2022 का ताज पहनाया गया। और कहां पर? कोब मनीला में। अगला प्रश्न देखिए, शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस देश के समुद्री तट पर ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर में काले प्रवाल की 5 नई प्रजातियों की खोज की है? तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तट पर। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 1 दिसंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व एड्स दिवस की थीम क्या थी? तो आपका जवाब होगा एक्वालाइज, अर्थात समानता।
यानी समानता थीम के साथ विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? तो 1 दिसंबर 2022 को। अगला प्रश्न देखिए, दिसंबर 2022 में विश्व बैंक ने भारत के किस पड़ोसी देश को पर्यावरण प्रबंधन में 25 करोड़ डॉलर की सहायता देने की मंजूरी की है? तो याद रखिएगा, बांग्लादेश को। यानी बांग्लादेश को पर्यावरण प्रबंधन में 25 करोड़ डॉलर की सहायता विश्व बैंक देगा। अगला प्रश्न है, मंकी पॉक्स के इलाज के लिए विकसित वह दवा जिसे दुनिया की सबसे महंगी दवा घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, हेमजेनिक्स। क्या नाम है उस दवा का? हेमजेनिक्स। ये किसकी दवा है? मंकी पॉक्स की, और ये मंकी पॉक्स के इलाज के लिए सबसे महंगी दवा है। क्या नाम है? हेमजेनिक्स। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि इंडोनेशिया के बाली में 15 से 16 नवंबर 2022 के बीच आयोजित 17वें G20 शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। यानी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर थीम के साथ G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित हुआ? इंडोनेशिया के बाली में। और ये कौन सा G20 शिखर सम्मेलन था? तो याद रखिएगा, ये 17वां G20 शिखर सम्मेलन था। और कब हुआ? 15 से 16 नवंबर 2022 के बीच। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में यूनेस्को द्वारा फ्रांस के किस बेकरी आइटम को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा, नाम है फ्रेंच बैगेट। यानी फ्रेंच बैगेट जो है, ये फ्रांस का बेकरी आइटम है जिसे यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया। क्या नाम है? फ्रेंच बैगेट। अगला प्रश्न देखिए, 2 दिसंबर 2022 को मनाए गए गुलामी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस की इस वर्ष की का विषय क्या था? तो याद रखिएगा, स्टोरीज ऑफ करेज, रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। क्लियर है? क्या था? एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, स्टोरीज ऑफ करेज, रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। क्लियर है? और ये जो गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया, ये कब मनाया गया? तो 2 दिसंबर 2022 को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में आयोजित 41वें शारजाह अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? स्प्रेड द वर्ड। क्या है? स्प्रेड द वर्ड। ठीक है, ये किसकी थीम थी? 41वें शारजाह अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले की थीम थी, जो कि नवंबर 2022 में आयोजित हुआ। स्प्रेड द वर्ड। अगला देखिए, याद रखिएगा, ये जो पुस्तक मेला था, इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर देश के तौर पर इटली था। क्लियर है? अगला है, 26 दिसंबर 2022 को किसने तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली है? तो याद रखिएगा, पुष्प कमल दहल प्रचंड ने 26 दिसंबर 2022 को नेपाल में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। पुष्प कमल दहल प्रचंड। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच किस नाम से रक्षा अभ्यास आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा, उसका नाम था ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म। क्या नाम है? ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म। ये किन दो देशों के बीच रक्षा अभ्यास था? दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच, और ये नवंबर 2022 में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स अर्थात ब्लू सर्विस पर $8 का शुल्क लेने की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ट्विटर। यानी ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने कहा कि हम ब्लू सर्विस यानी जो ब्लू टिक लग जाता है उसके लिए $8 का शुल्क लेंगे। अगला देखिए, 6 नवंबर 2022 को तंजानिया प्रिसीजन एयरलाइंस का यात्री विमान ATR 48 किस झील में क्रैश हो गया? तो याद रखिएगा, विक्टोरिया झील में तंजानिया प्रिसीजन एयरलाइंस का यात्री विमान ATR 48 क्रैश हुआ था। कब हुआ था? 6 नवंबर 2022 को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 8 नवंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? रेडियोग्राफीज एट फोरफ्रंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी। क्या है? रेडियोग्राफीज एट फोरफ्रंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी। ये थीम थी विश्व रेडियोग्राफी दिवस की, जिसे 8 नवंबर 2022 को मनाया गया। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद पर बैठक 28 से 29 अक्टूबर 2022 को कहां पर आयोजित की गई? तो आपका जवाब होगा भारत में। याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद पर बैठक 28 से 29 अक्टूबर 2022 को भारत में आयोजित की गई। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा पृथ्वी से प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन सा है? तो याद रखिएगा, उसका नाम है फॉल्कन हैवी। यानी जो पृथ्वी से प्रक्षेपित किया गया
अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हैवी है, इसे किस अंतरिक्ष कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो स्पेस एक्स के द्वारा। अगला देखिए, हाल ही के दिनों में किस देश ने दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनाने की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब होगा सऊदी अरब ने दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का सबसे तेज ग्राफिक्स डीआर एम चिप विकसित किया गया है? तो याद रखिएगा, सैमसंग कंपनी के द्वारा दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स डीआर एम चिप विकसित की गई है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही के दिनों में चर्चित माया किस जानवर की दुनिया की पहली क्लोनिंग है? तो आपका जवाब होगा जंगली आर्कटिक भेड़िया की। यानी माया का संबंध किससे है? जंगली आर्कटिक भेड़िया के। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा माया किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये जंगली आर्कटिक भेड़िया की पहली क्लोनिंग है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 6 से 18 नवंबर 2022 तक कहां पर UNFCCC का COP27 जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो आपका जवाब होगा शर्म अल शेख, मिस्र में UNFCCC के COP27 जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया। और कब किया गया? तो 6 से 18 नवंबर 2022 के बीच। अगला प्रश्न देखिए, 1 नवंबर 2022 को किस देश ने अपना तीसरा और अंतिम स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल मेंग टियन को तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब होगा चीन ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन के संचालन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो उस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा, जो विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन है वो 1910 मीटर लंबी है और जिसमें 100 कोच हैं, और ये रिकॉर्ड बनाया है स्विट्जरलैंड ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2021 में घोषित पहला बायोस्फीयर रिजर्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आपका सही जवाब होगा 3 नवंबर 2022 को यूनेस्को द्वारा 2021 में घोषित पहला बायोस्फीयर रिजर्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 3 नवंबर 2022 को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा बाढ़ की भविष्यवाणी हेतु फ्लड हब नामक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, गूगल ने फ्लड हब प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जो कि बाढ़ की भविष्यवाणी करेगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसको घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, परमा क्राइसिस को, यानी परमा क्राइसिस को कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है। याद रखिएगा, इस शब्द का प्रयोग अस्थिरता और असुरक्षा के युग के लिए किया जाता है। किसका? परमा क्राइसिस का। अगला देखिए, वैश्विक स्तर पर 15 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो आपका जवाब होगा इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी, पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्या थी? इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी, पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2022 है, ये कब मनाया गया? 15 सितंबर को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जून 2022 में रवांडा में 26वें राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में किन दो देशों को संगठन की सदस्यता प्रदान की गई? तो याद रखिएगा, गैबॉन और टोगो को। यहां पर भी आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि जो राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन हुआ, यह क्रम के मामले में कौन सा था? 26वां था। और 26वां राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो रवांडा में जून 2022 को। और इसमें किन दो देशों को संगठन की सदस्यता दी गई? तो गैबॉन और टोगो को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 16 सितंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ओजोन दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा हेतु वैश्विक सहयोग। तो यहां पर भी आपको तीन बातें याद रखनी है कि जो विश्व ओजोन दिवस था, यह 16 सितंबर 2022 को मनाया गया। और दूसरी बात कि जो विश्व ओजोन दिवस है, इसकी थीम थी 2022 की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा हेतु वैश्विक सहयोग। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नीदरलैंड का वह शहर जो हाल ही में मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। तो याद रखिएगा, उसका नाम है हार्लेम। क्या नाम है? हार्लेम।
और ये हार्लेम किसका शहर है? तो ये नीदरलैंड का शहर है जिसने मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया है और इस प्रकार वो दुनिया का पहला शहर बन गया है हार्लेम। याद रखिएगा, इस शहर ने मांस की खपत को कम करने और इसके परिणाम स्वरूप कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया है। किसने? हार्लेम ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 15 से 16 सितंबर 2022 के बीच संघाई सहयोग संगठन अर्थात एससीओ का 22वां शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान के समरकंद में 22वां शिखर सम्मेलन किसका? एससीओ का आयोजित हुआ। और ये कब आयोजित हुआ? तो 15 से 16 सितंबर 2022 के बीच। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे 11 सितंबर 2022 को ब्रिटेन का नया राजा घोषित किया गया? तो याद रखिएगा, किंग चार्ल्स तृतीय को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद 11 सितंबर 2022 को ब्रिटेन का नया राजा घोषित किया गया, किंग चार्ल्स तृतीय को। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि दुनिया की सर्वाधिक ट्विस्टेड गगनचुंबी इमारतों में से एक जिसका हाल ही में चीन में अनावरण किया गया, वो कौन सी है? तो याद रखिएगा, उसका नाम है डांस ऑफ लाइट। यानी जो डांस ऑफ लाइट जो इमारत है, ये एक ट्विस्टेड गगनचुंबी इमारत है और ये किस देश से संबंधित है? तो ये चीन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में कहां पर दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई गई? तो याद रखिएगा, आपका जवाब होगा सऊदी अरब। यानी सऊदी अरब में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई गई। अगला प्रश्न है, 2 सितंबर 2022 को मनाए गए विश्व नारियल दिवस की का विषय क्या था इस बार? तो आपका जवाब होगा बेहतर भविष्य और जीवन के लिए नारियल उगाना। यानी यहां पर दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जो विश्व नारियल दिवस था ये कब मनाया गया? तो 2 सितंबर 2022 को। और इसकी थीम क्या थी? तो बेहतर भविष्य और जीवन के लिए नारियल उगाना। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अगस्त 2022 में रूस ने किस देश के खयाम नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया? तो याद रखिएगा, ये ईरान का उपग्रह था। क्या नाम था? खयाम। और किसके द्वारा अंतरिक्ष में इसको स्थापित किया गया? तो ये रूस के द्वारा स्थापित किया गया। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? तो आपका जवाब होगा सिंगापुर ने। यहां पर भी आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि ये जो पादांग स्थल है ये किससे संबंधित है? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। ये कहां पर है? तो ये सिंगापुर में है। और इसी पादांग को अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया किसने? सिंगापुर ने। अगला प्रश्न देखिए, 9 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व आदिवासी दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। यहां पर भी आपको दो बातें याद रखनी है कि जो विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया ये कब मनाया गया? तो 9 अगस्त 2022 को। और इसकी थीम क्या थी? पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जुलाई 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक में किस देश को संघाई सहयोग संगठन का डायलॉग पार्टनर बनाया गया? तो याद रखिएगा, संघाई सहयोग संगठन का डायलॉग पार्टनर नेपाल को बनाया गया। क्लियर है? और किस बैठक में बनाया गया? जो बैठक जुलाई 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई, ये कौन सी बैठक थी? ये एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक थी। और इसी बैठक में संघाई सहयोग संगठन का डायलॉग पार्टनर नेपाल को बनाया गया। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि 8 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। क्या थीम थी? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। ये थीम थी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की, जो कि 8 सितंबर 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साथ पहली बार किस नाम के 2 रोबोट स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किए हैं? तो याद रखिएगा, उसका नाम है रोबोट का स्ट्रोबी रोबोट। क्या नाम है? स्ट्रोबी रोबोट। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में खगोल वैज्ञानिकों ने किस नाम के सबसे भारी विशाल 7 न्यूट्रॉन तारे की खोज की है? तो याद रखिएगा, उसका नाम है ब्लैक विंडो। यानी जो खगोल वैज्ञानिकों ने सबसे भारी विशाल 7 न्यूट्रॉन तारे की खोज की है, उसका क्या नाम है? ब्लैक विंडो। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि कम कार्बन उत्सर्जन वाले ईंधन एलएनजी पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा जो सम्मेलन है उसका नाम है गैस्टेक 2022। ये आयोजन 5 से 7 सितंबर 2022 के बीच कहां पर हुआ? तो आपका जवाब होगा मिलान, इटली में। यहां पर भी आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि ये जो गैस्टेक 2022 का आयोजन हुआ
ये 5 से 7 सितंबर 2022 के बीच मिलान, इटली में हुआ। और ये जो गैस्टेक 2022 का आयोजन हुआ, इस आयोजन का मकसद क्या था? तो ये कम कार्बन उत्सर्जन वाले ईंधन एलएनजी पर आधारित था, दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन। अगला देखिए, हाल ही में मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका जवाब होगा वोल्कर तुर्क, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। इनको मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की मछली पाई गई है? तो याद रखिएगा, कंबोडिया में विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की मछली पाई गई है। अगला प्रश्न है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा की हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है, क्या नाम है उसका? द लाइट वी कैरी। क्या नाम है पुस्तक का? द लाइट वी कैरी। ये किससे संबंधित है? मिशेल ओबामा से। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 5 अगस्त 2022 को अमेरिकी सेनेट ने किन दो देशों को नाटो की सदस्यता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा, फिनलैंड और स्वीडन को। यानी फिनलैंड और स्वीडन को नाटो की सदस्यता प्रदान करने के लिए जो प्रस्ताव था, उसको मंजूरी किसने दी है? अमेरिकी सेनेट ने। कब? 5 अगस्त 2022 को। अगला है, अगस्त 2022 में किस देश ने $180 मिलियन की लागत से एक चंद्र ऑर्बिटर, जिसका नाम है दनूरी, इसको लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया ने। यानी दक्षिण कोरिया ने एक चंद्र ऑर्बिटर दनूरी को लॉन्च किया है, जिसकी लागत क्या आई है? $180 मिलियन। और ये कब लॉन्च किया गया? अगस्त 2022 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी अर्थात IOAA पर जो 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन किया गया 14 से 21 अगस्त 2022 के बीच, ये कहां पर हुआ? तो याद रखेंगे, जॉर्जिया के कुटैसी में। कहां पर? जॉर्जिया के कुटैसी में 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन 14 से 21 अगस्त 2022 के बीच किया गया। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस टेलीस्कोप ने पहली बार सौर मंडल के बाहर के ग्रह की तस्वीर जारी की है? तो याद रखिएगा, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पहली बार सौर मंडल के बाहर के ग्रह की तस्वीर जारी की है। अगला प्रश्न है, कनाडा में 20 से 26 अगस्त 2022 के बीच आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की थीम क्या थी? तो याद रखेंगे, इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, अकाउंटेबल एंड स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट, द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। ये थीम थी 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की। और ये जो 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन था, ये कहां पर आयोजित हुआ? तो याद रखिएगा, कनाडा में। और कब? 20 से 26 अगस्त 2022 के बीच। और इसकी थीम क्या थी? एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, अकाउंटेबल एंड स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट, द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 23 अगस्त से 1 सितंबर 2022 तक मनाए गए विश्व जल सप्ताह की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर, ये थीम थी विश्व जल सप्ताह की, जो कि 23 अगस्त से 1 सितंबर 2022 के बीच मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में माहवारी उत्पादन निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो याद रखिएगा, स्कॉटलैंड ने यह निर्धारित किया है कि वो जो माहवारी उत्पाद है उसको निःशुल्क में उपलब्ध कराएगा। उस देश का नाम क्या है? स्कॉटलैंड। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 19 अगस्त 2022 को विश्व फोटोग्राफी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो याद रखेंगे, पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। क्या थीम थी? पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। ये विश्व फोटोग्राफी दिवस की थीम थी, जिसे 19 अगस्त 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में बुल्गारिया में लैंड करने के बाद एक छोटे विमान से दुनिया भर का चक्कर लगाने वाला सबसे कम उम्र का पायलट कौन बना? तो याद रखिएगा, उसका नाम है मैक रदरफोर्ड। याद रखेंगे, बुल्गारिया में लैंड करने के बाद एक छोटे से विमान से दुनिया भर की चक्कर लगाने वाला सबसे कम उम्र का 17 वर्षीय पायलट बना है मैक रदरफोर्ड। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में यूरोपीय देशों ने यूरोपीय संघ के उन्नत निगरानी ढांचे से बाहर निकलने की घोषणा की है। किसने? तो याद रखिएगा, उस देश का नाम है ग्रीस ने। यानी ग्रीस एक यूरोपीय देश है जिसने यूरोपीय संघ के उन्नत निगरानी ढांचे से बाहर निकलने की घोषणा की है। क्या नाम है? ग्रीस। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि अगस्त 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार
वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर वाला देश कौन सा बन गया है? तो याद रखिएगा, उस देश का नाम है दक्षिण कोरिया। यानी दक्षिण कोरिया दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर वाला देश बन गया है। कितना है? 0.81। और ये किसमें पता चला? ये 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार। और ये किस वर्ष की रिपोर्ट है? तो ये 2021 के बारे में बताया जा रहा है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 14 से 21 अगस्त 2022 के बीच जॉर्जिया के कोटैसी में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो आपका जवाब होगा भारत तीसरे स्थान पर रहा। यहां पर भी आपको दो बात याद रखनी है। सबसे पहली बात कि जो 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में जो पदक तालिका थी उसमें भारत का स्थान तीसरा था। दूसरी बात कि ये कहां पर आयोजित हुआ 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड? तो याद रखिएगा, ये जॉर्जिया के कुटैसी में आयोजित हुआ था। और कब से कब तक? तो याद रखेंगे 14 से 21 अगस्त 2022 के बीच। अगला देखिए, 12 अगस्त 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, इंटर जनरेशनल सॉलिडरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एज थी। क्या थी? इंटर जनरेशनल सॉलिडरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एज। ये थीम थी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की, जिसको 12 अगस्त 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 10 अगस्त 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व जैव ईंधन दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। यह किसकी थीम थी? विश्व जैव ईंधन दिवस, जिसको 10 अगस्त 2022 को मनाया गया। थीम क्या थी? पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि 28 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस अर्थात वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे की थीम क्या थी? तो आपका जवाब होगा कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज। क्या थीम थी? कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज। ये थीम थी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की, जिसको 28 जुलाई 2022 को मनाया गया था। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 29 जुलाई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस था, ये 29 जुलाई 2022 को मनाया गया और इसकी थीम थी बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 22 जुलाई 2022 को विश्व मस्तिष्क दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखेंगे, ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। यानी ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल थीम के साथ विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई 2022 को मनाया गया। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये दिवस और परीक्षा में यहां से प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखेंगे, दुबई में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण का आयोजन किया गया। किसके गौरव के लिए? होम्योपैथी के गौरव के लिए। अगला देखिए, पूछा जा रहा है हाल ही में 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी खुरदुरा हीरा, क्या नाम है? द लूलो रोज, किस देश में खोजा गया? तो याद रखेंगे, अंगोला में। क्या है? अंगोला में 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी खुरदुरा हीरा द लूलो रोज, इसको खोजा गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछ रहा है कि 11 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर। क्लियर है? यहां पर भी आपको दो बातें याद रखनी है कि जो विश्व जनसंख्या दिवस है, ये 11 जुलाई 2022 को मनाया गया और इसकी थीम थी 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर। अगला देखिए, 23 से 24 जून 2022 के बीच चीन की अध्यक्षता में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या थी? तो आपका जवाब होगा फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। क्लियर है? तो यहां पर भी आपको दो तीन बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात, ये जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 है, इसका क्रम क्या है? तो ये 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो चीन की अध्यक्षता में हुआ। और कब से कब तक? तो 23 से 24 जून 2022 के बीच। और इसकी थीम क्या थी? फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप असर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। क्लियर है? अगला देखिए, 7 जून 2022 को मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो आपका जवाब होगा सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। यानी सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य थीम के साथ
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को 7 जून 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 8 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशियन डे की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? रिवाइटलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। क्लियर है? और विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो ये 8 जून 2022 को विश्व महासागर दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी रिवाइटलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 17 जून 2022 को मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, एक साथ सूखे से निपटना, यानी एक साथ सूखे से निपटना इस थीम के साथ विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि 17 जून 2022 को चीन ने किस नाम से अपने सबसे उन्नत और पहले पूर्णतः स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित कैटापोल्टस नौसैनिक पोत को लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब होगा फुजियान नाम से। क्लियर है? अगला देखिए, यानी फुजियान का संबंध किससे है? चीन से है। ठीक है, और ये क्या है? एक नौसैनिक पोत है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि 21 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व संगीत दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, थीम थी चौराहे पर संगीत, यानी म्यूजिक एट इंटरसेक्शंस। क्लियर है? और ये पूछा जाए कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया? तो आपका जवाब होगा 21 जून 2022 को, और थीम थी म्यूजिक एट इंटरसेक्शंस, अर्थात चौराहे पर संगीत। अगला प्रश्न देखिए, वह देश जहां पर खुबसुगुल झील नेशनल पार्क को जून 2022 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया, कहां का है? तो ये मंगोलिया का। यानी आपको यहां पर दो बात याद रखना है कि सबसे पहला प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि खुबसुगुल झील नेशनल पार्क किस देश में है? तो आपका जवाब होगा मंगोलिया में। और इसको क्या किया गया? जून 2022 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जून 2022 में कहां पर विश्व का सबसे बड़ा पौधा पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया पाया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। ये विश्व का सबसे बड़ा पौधा है। क्या नाम है? पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय मूल के किस अमेरिकी को हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का विज्ञान सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, आरती प्रभाकर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का विज्ञान सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये भारतीय मूल के अमेरिकी है। क्लियर? क्या नाम है इनका? आरती प्रभाकर। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में मई 2022 में जारी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वनों की कटाई के कारण 1990 और 2020 के बीच कितने मिलियन वन नष्ट हो गए? तो याद रखिएगा, 420 मिलियन जो वन है वो नष्ट हो गए हैं 1990 और 2020 के बीच में। और ये जानकारी कहां से मिली? द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार। क्लियर है? और ये रिपोर्ट कब आई? मई 2022 में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 29 से 30 जून 2022 के बीच नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो याद रखिएगा, मैड्रिड स्पेन में नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ 29 से 30 जून 2022 के बीच। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने कैरेबियन मैंग्रोव दलदल में किस नाम के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है? तो याद रखिएगा, उस जीवाणु का नाम है थियो मार्गरिटा मैग्निफिका। क्या नाम है? थियो मार्गारिटा मैग्निफिका। थियो मार्गारिटा मैग्निफिका। ये सबसे बड़ा जीवाणु खोजा गया है कहां पर? कैरेबियन मैंग्रोव के दलदल में। अगला प्रश्न देख लीजिए, जून 2022 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लिविबिलिटी इंडेक्स 2022 में दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, वियना ऑस्ट्रिया को दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। किस रिपोर्ट में? तो वैश्विक लिविबिलिटी इंडेक्स 2022 में। और इसे जारी किसने किया? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 में 61 प्रविष्टियों के साथ संख्या की दृष्टि से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो याद रखिएगा, इसमें शीर्ष पर भारत है। अगला प्रश्न देखिए, फ्रांस के पेरिस में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स समारोह में
किस हवाई अड्डे को 2022 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया है? तो आपका जवाब होगा हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कतर। क्या नाम है? हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कतर। इसको पहला स्थान मिला हुआ है किसमें? तो स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स समारोह में। क्लियर है? और इसका आयोजन कहां हुआ? फ्रांस के पेरिस में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 13 जून 2022 को सिपरी द्वारा जारी ईयर बुक 2022 में किस देश में सर्वाधिक परमाणु हथियार होने की पुष्टि हुई है? तो आपका जवाब होगा रूस में। यानी सिपरी द्वारा जो ईयर बुक 2022 जारी की गई उसमें यह पता चला कि सर्वाधिक परमाणु हथियार रूस में है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो याद रखिएगा, जेनेवा में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, 30 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, टोबैको इज किल्ड अस एंड आवर प्लेनेट। क्लियर है? तो ये थीम थी किसकी? विश्व तंबाकू निषेध दिवस की, जिसे 30 मई 2022 को मनाया गया। थीम क्या थी? टोबैको इज किल्ड अस एंड आवर प्लेनेट। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 2 जुलाई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का विषय क्या था? तो याद रखेंगे, कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। क्या थीम थी? कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। ये थीम थी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की, जिसे 2 जुलाई 2022 को मनाया गया। अगला देखिए, पिछले दिनों अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के अध्ययन के लिए अपने किस मिशन को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, उस मिशन का नाम है दा विंची। यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है। ये जो दा विंची मिशन है, ये किस ग्रह से संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के अध्ययन से संबंधित है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नासा के द्वारा। अब प्रश्न उठता है कि दा विंची का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा, डीप एटमॉस्फेयर वेनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा और ये बताया जा रहा है कि ये जो मिशन है दा विंची, ये 2029 में वेनस के निकट से उड़ान भरेगा और जून 2031 तक शुक्र ग्रह की सतह पर लैंड करेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये शुक्र ग्रह पर जून 2031 तक लैंड करेगा। क्लियर है? क्या नाम है मिशन का? दा विंची। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में नासा ने किस देश की धरती से अपना मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, नासा ने ऑस्ट्रेलिया की धरती से अपना मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत का वह पड़ोसी देश जहां निर्मित देश के सबसे लंबे पद्मा पुल का उद्घाटन 25 जून 2022 को किया गया, वो देश कौन सा है? बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश में पद्मा पुल का उद्घाटन हुआ और ये पद्मा पुल देश में वहां का सबसे लंबा पुल है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 6.15 किलोमीटर। क्लियर है? अगला देखिए, 27 जून 2022 को ईरान ने ठोस ईंधन संचालित किस रॉकेट का अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण किया? तो याद रखिएगा, उस रॉकेट का नाम है जुलजाना। क्या नाम है? जुलजाना। ये जुलजाना रॉकेट किससे संबंधित है? ईरान से संबंधित है और ये ठोस ईंधन संचालित रॉकेट। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जून 2022 में आखिरी सप्ताह में जर्मनी में हुए किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन में चीन को टक्कर देने के लिए 600 अरब डॉलर की वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की गई? तो याद रखिएगा, उस शिखर सम्मेलन का नाम है G7। यानी G7 शिखर सम्मेलन जून 2022 के आखिरी सप्ताह में हुआ और जनवरी में यह हुआ और इसमें चीन को टक्कर देने के लिए 600 अरब डॉलर की वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की गई। अगला प्रश्न देख लीजिए, 24 और 25 जून 2022 को रवांडा किगाली में हुए राष्ट्रमंडल देशों के 26वें शिखर सम्मेलन में किन दो देशों को इस संगठन की सदस्यता प्रदान की गई? तो याद रखिएगा, सदस्यता अफ्रीकी देश गैबान और टोगो को प्रदान की गई। क्लियर है? यहां यह भी आप याद रखेंगे कि जो राष्ट्रमंडल देशों का शिखर सम्मेलन हुआ उसका क्रम क्या था? ये 26वां शिखर सम्मेलन था और कहां पर हुआ? रवांडा किगाली में। और कब हुआ? 24 से 25 जून 2022 के बीच। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान अर्थात IAI का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, सतीश पाई को अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का नया महानिदेशक चुना गया है। अगला है, जून 2022 में किसे फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया? तो याद रखिएगा, उनका नाम है येल ब्राउन पीवेट। क्लियर है? यानी फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुनी गई, येल ब्राउन पीवेट। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जून 2022 में आयोजित 5 दिवसीय
संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में सह मेजबानी देश थे? तो आपका जवाब होगा केन्या और पुर्तगाल जून 2022 में आयोजित 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में सह मेजबान देश थे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 5 जून 2022 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की का विषय क्या था? तो याद रखेंगे ओनली वन अर्थ लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मोनी विथ नेचर। ये विषय था किसका? विश्व पर्यावरण दिवस का, जिसे 5 जून 2022 को मनाया गया। और विषय क्या था? ओनली वन अर्थ लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन अ हार्मोनी विथ नेचर। अगला प्रश्न है 30 मई 2022 को किसे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया? तो याद रखिएगा फ्रंटियर को 30 मई 2022 को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। अब यहां पर फ्रंटियर के बारे में कुछ बातें भी आप ध्यान में रखें। अमेरिका का जो फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर है, ये पहला ऐसा कंप्यूटर है जो एक्सा स्केल श्रेणी में आता है और ये 1 सेकंड में क्विंटिलियन अर्थात करोड़ों कैलकुलेशन ये कर सकता है। और याद रखिएगा ये जो फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर है, इसने जापान के फुगाकू को पीछे छोड़कर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होने का खिताब जीता है। क्या नाम है? फ्रंटियर। और कहां का है? अमेरिका का। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि किस भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब जीता है? तो याद रखिएगा उसका नाम है हरीनी लोगन। क्या नाम है? हरीनी लोगन। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हंगरी के किस राजनयिक को जून 2022 में सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो याद रखिएगा उनका नाम है कसाबा कोरोसी। क्या नाम है? कसाबा कोरोसी। और कसाबा कोरोसी को, जो कि हंगरी के एक राजनयिक हैं, जून 2022 में सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? कसाबा कोरोसी। नाम याद रखेंगे और यह भी याद रखेंगे कि यह हंगरी से संबंधित है। अगला देखिए, 24 मई 2022 को व्यक्तिगत उपस्थिति वाली क्वाड की दूसरी शिखर सम्मेलन जो बैठक है वो कहां पर आयोजित हुई? तो याद रखिएगा टोक्यो जापान में व्यक्तिगत उपस्थिति वाली क्वाड की दूसरी शिखर बैठक आयोजित की गई। कब? 24 मई 2022 को। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वर्ष 2023 में चीन किस नाम से अपने सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में स्थापित करेगा? तो याद रखिएगा नाम होगा सुनतिआन। यानी सुनतिआन चीन का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप होगा जो अंतरिक्ष में वर्ष 2023 में एस्टैब्लिश होगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 20 से 21 जून 2022 को पहला चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति शासन और विकास सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो आपका जवाब होगा आदिस अबाबा इथोपिया में। तो याद रखेंगे पहला चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति शासन और विकास सम्मेलन आदिस अबाबा इथोपिया में 20 से 21 जून 2022 के बीच हुआ। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जून 2022 में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 में छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर चुना गया? तो आपका जवाब होगा लंदन। यानी आपको दो बातें याद रखनी है कि अगर पूछा जाए कि छात्रों के दृष्टिकोण से सबसे बेहतर शहर कौन सा है तो आपका जवाब होगा लंदन। और ये किससे पता चला? तो ये क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 से पता चला। और ये कब जारी हुई? तो जून 2022 में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 30 जून 2022 को मनाए गए अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस की इस बार की थीम क्या थी? तो आपका जवाब क्या होगा? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। यानी स्मॉल इज ब्यूटीफुल थीम के साथ अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस को 30 जून 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 8 जून 2022 को मनाए गए विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। यानी टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर थीम के साथ विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस को मनाया गया। और ये कब मनाया गया? 8 जून 2022 को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े लिली यानी जिसको आप जल कुमुदनी के नाम से जानते हैं, इस पौधे की खोज कहां पर की गई? तो याद रखिएगा लंदन स्थित रिचमंड में केव बॉटेनिकल गार्डन में। ठीक है, लंदन स्थित रिचमंड में केव बॉटेनिकल गार्डन में दुनिया के सबसे बड़े लिली पौधे की खोज की गई। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह देश जहां पर मई 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज स्काई ब्रिज 721 नाम से खोला गया, तो उसका जवाब होगा चेक गणराज्य में। क्लियर है? यानी चेक गणराज्य में दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम है स्काई ब्रिज
721 खोला गया। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि मई 2022 में फ्रांस में आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब होगा भारत को। यानी दो बातें आपको याद रखनी है कि जो 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल था, ये कहां पर आयोजित हुआ? तो फ्रांस में। कब? मई 2022 में। और इस 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ ऑनर कौन था? तो भारत। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 14 मई 2022 को मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का इस बार थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? प्रकाश प्रदूषण, यानी लाइट पॉल्यूशन। ये थीम थी किसकी? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की, जिसे 14 मई 2022 को मनाया गया। यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? 14 मई 2022 को, और थीम थी लाइट पॉल्यूशन अर्थात प्रकाश प्रदूषण। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 3 मई 2022 को मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? तो आपका जवाब क्या होगा? डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। यहां पर भी आपको दो बात याद रखनी है कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, यह कब मनाया गया? तो 3 मई 2022 को, और थीम क्या थी? डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 5 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व स्वच्छता दिवस की इस वर्ष का विषय क्या था? तो याद रखिएगा, सुरक्षा के लिए एकजुट हो, अपने हाथ साफ करें। यह विषय था विश्व स्वच्छता दिवस का, जो कि 5 मई 2022 को मनाया गया। क्या विषय था? सुरक्षा के लिए एकजुट हो, अपने हाथ साफ करें। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मई 2022 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर था? तो आपका जवाब होगा नॉर्वे। यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में नॉर्वे नंबर 1 पर था। और ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 है, किसके द्वारा जारी किया गया था? तो आपका जवाब होगा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। अगला देखिए, 3 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व अस्थमा दिवस कि इस बार विषय क्या था? तो आपका जवाब क्या होगा? क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। यहां पर भी आपको दो बात याद रखना है कि जो विश्व अस्थमा दिवस है, ये 3 मई 2022 को मनाया गया, और इसका विषय था क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 8 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व थैलेसीमिया दिवस की थीम क्या थी? तो आपका जवाब क्या होगा? बी अवेयर शेयर केयर। क्या थीम थी? बी अवेयर शेयर केयर। इस थीम के साथ विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया, जो कि 8 मई 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 12 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम क्या थी? तो आपका जवाब होगा नर्स, ए वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। यानी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? 12 मई 2022 को। और थीम क्या थी? एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, नर्स, ए वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एड अंडर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 18 मई 2022 को मनाए गए विश्व धरोहर दिवस की इस बार थीम क्या थी? तो आपका जवाब होगा विरासत और जलवायु। यानी विरासत और जलवायु थीम के साथ विश्व धरोहर दिवस को मनाया गया, और विश्व धरोहर दिवस इस बार कब मनाया गया? 18 मई 2022 को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मई 2022 में नाटो साइबर रक्षा समूह शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। तो याद रखिएगा, मई 2022 में नाटो साइबर रक्षा समूह में दक्षिण कोरिया शामिल हुआ है, और ये पहला एशियाई देश है जो इसमें शामिल हुआ है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 मई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस की इस बार की विषय क्या था? तो याद रखिएगा, द ऑर्गन ट्री, लचीलापन का प्रतीक। क्लियर है? तो यहां पर भी आपको दो बात याद रखनी है, तीन बात आपको यहां पर याद रखनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस ये कब मनाया गया? तो याद रखिएगा 10 मई 2022 को। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। और इसका विषय क्या था? द ऑर्गन ट्री, लचीलापन का प्रतीक। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अर्थात आईएसए के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला 105वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हस्ताक्षर करने वाला 105वां सदस्य देश नेपाल बन गया है। और कब शामिल हुआ ये? 1 अप्रैल 2022 को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 21 से 24 अप्रैल 2022 तक आयोजित पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया? तो आपका जवाब होगा भारत को। यहां पर भी दो बातें आपको याद रखनी है कि जो
पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 है, ये कब आयोजित हुआ? तो 21 से 24 अप्रैल 2022 के बीच। और किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री इसमें शामिल किया गया? तो भारत को। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 24 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व मलेरिया दिवस की इस बार विषय क्या था? तो आपका जवाब होगा मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। ये इस बार का विषय था विश्व मलेरिया दिवस का। और विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? 24 अप्रैल 2022 को। क्लियर है? अगला देखिए, मई 2022 में विश्व के सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई कर अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ने वाली पर्वतारोही कौन बनी है? तो याद रखिएगा, उनका नाम है कामीरेता शेरपा। और ये जो कामीरेता शेरपा है, ये किस देश से संबंधित है? तो नेपाल से है। और उन्होंने 26वीं बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो आपका जवाब होगा इक्वेडोर। यानी जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार इक्वेडोर ने दिया और यह काम करने वाला वो दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन अर्थात FAO और आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किन शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है? तो आपका जवाब होगा मुंबई और हैदराबाद। तो यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है कि 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको मिला है? तो मुंबई और हैदराबाद को। और ये किसके द्वारा मान्यता दी गई है? तो ये मान्यता संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन अर्थात FAO और आर्बर डे फाउंडेशन के द्वारा दी गई है। अगला देखिए, 23 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के अवसर पर विश्व पुस्तक राजधानी 2022 किसे घोषित किया गया? तो याद रखेंगे, गुआडालाजारा मैक्सिको को विश्व पुस्तक राजधानी 2022 घोषित किया गया। किसको? गुआडालाजारा मैक्सिको को। और एक बात और याद रखना है कि जो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस है, यह कब मनाया गया? तो 23 अप्रैल 2022 को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 22 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? तो आपका जवाब होगा इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। यानी इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस को 22 अप्रैल 2022 को मनाया गया। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 11 अप्रैल 2022 को चौथे भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो याद रखेंगे, वॉशिंगटन DC में। आप सभी को पता है कि ये जो 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता है, इसमें दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री आपस में बात करते हैं। और जो 2022 में 2+2 भारत और अमेरिका के बीच हुआ, ये चौथा था संवाद था, जो कि 11 अप्रैल 2022 को हुआ। और कहां पर हुआ? वॉशिंगटन DC में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 12 अप्रैल 2022 को क्वाड की प्रमुख वैक्सीन भागीदारी के अंतर्गत कोविड टीकों की पहली सुपुर्दगी किस देश को की गई? तो आपका जवाब होगा कंबोडिया को। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्वाड की प्रमुख वैक्सीन भागीदारी के अंतर्गत जो कोविड टीकों की पहली सुपुर्दगी थी, वो कंबोडिया को की गई 12 अप्रैल 2022 को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2022 में आयोजित बंगाल की खाड़ी की 5वीं बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल अर्थात बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो याद रखेंगे, अप्रैल 2022 में आयोजित ये बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की थीम थी टूवर्ड्स अ रेसिलिएंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमिक्स, हेल्दी पीपल। क्या थीम थी? टूवर्ड्स अ रेसिलिएंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमिक्स, हेल्दी पीपल। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 26 अप्रैल 2022 को मनाए गए वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस का विषय क्या था? तो आपका जवाब होगा बौद्धिक संपदा और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। और ये जो विश्व बौद्धिक दिवस है, ये कब मनाया गया? तो 26 अप्रैल 2022 को। और विषय क्या था? बौद्धिक संपदा और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट्स दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, रीड सो यू नेवर फील लो। क्लियर है? तो जो विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस 2022 था, इसकी थीम क्या थी? तो रीड सो यू नेवर फील लो। ये थीम थी विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2022 की। अब आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया था? और अभी आपने पढ़ा है कि यह 23 अप्रैल 2022 को मनाया गया था। और उसी प्रश्न में आपने पढ़ा था कि इस अवसर पर किसे विश्व पुस्तक राजधानी 2022 घोषित किया गया? तो आपने बताया था गुआडालाजारा मैक्सिको को विश्व पुस्तक राजधानी 2022 घोषित किया गया था।
क्लियर है? तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर आपका अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कंप्लीट हो गया, यानी वन लाइनर का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। हर एक क्लास में जो भी हम पोर्शन उठाएँगे, उस पार्ट को पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा, ताकि आपको बाद में रिवीजन के दृष्टिकोण से भी दिक्कत ना हो। अगली क्लास में आर्थिकी को कंप्लीट किया जाएगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।